नमस्कार दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो सपोर्ट बना है और ये सपोर्ट बना रहना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से या इस टॉपिक के माध्यम से इतना जरूर क्लियर कर जाऊंगा जो आपको मरते टाइम नहीं भूलने पाऊंगा, मरते टाइम नहीं भूलने दूंगा, वादा है मेरा। क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से ये सीखने को मिलेगा कि आपने कुछ अलग सीखा है। ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या सामान्य परिचय सभी को लगभग पता होता है। ठीक है, अब बेसिक नॉलेज सामान्य परिचय की हम बात करें तो सभी को पता हो कि भाई कंप्यूटर गणना करता है। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया था, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। ठीक है, अब ये मैटर ये करता है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में या आने वाली टेस्ट सीरीज में प्रश्न कहां से उठे। मैटर तो ये करता है कि प्रश्न कैसे बनेगा, आपके सामने प्रश्न कैसा होगा, उसका आंसर कैसा होगा। आज इस वीडियो में आग लगा देंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतना सिखा जाऊंगा कि मरते टाइम नहीं बोलने दूंगा और इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतनी सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, अगर आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का पूरा नाम, इंग्लिश में बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। देखो, मायने ये रखता है कि सभी को, लगभग सभी को पता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में अपन ने जान भी लिया है। मैटर ये करता है कि आने वाला प्रश्न कैसा होगा, ये सीखने का प्रयास करेंगे हम। देखो, इस कंप्यूटर वर्ड में या कंप्यूटर शब्द में 8 अक्षर होता है, 8 शब्द है और इन 8 का अलग अलग अर्थ होता है। इन अर्थ को अपन ने जान लिया तो लगभग मैं क्लियर कर सकता हूं, या आपको भी पता होगा कि अगर आपने इस 8 अक्षर के बारे में जान लिया तो 30% कंप्यूटर तो यहीं खत्म, क्योंकि पूरा मायाजाल इसी 8 शब्दों के अंदर ही दे रखा है। तो सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला अक्षर दे रखा है सी। सी फॉर होता है कॉमनली। हम इंग्लिश में बात करें तो सी का अर्थ होता है कॉमनली। कॉमन यानी अगर हिंदी में बात करें तो आमतौर पर यह सामान्य। कंप्यूटर एक ऐसा विषय हो गया है मनुष्य के जीवन में, लगभग सभी क्षेत्र में यूज होता है, सामान्य हो गया ये चीज। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में बात करो, कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के लिए इंसान खाना खाए बिना रह सकता, कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का आमतौर पर काम में आने लगा, यानी सामान्य हो गया है, सामान्य चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है। बात करते हैं ओ फोर। ओ फोर होता है ऑपरेटर या ऑपरेटेड या संचालित। ऑपरेटर क्या होता है, इस वर्ड को समझो। ऑपरेटर हर क्षेत्र में, जैसे नई वैकेंसी भी आती है उसमें लिखा होता है कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब गाड़ी का ऑपरेटर, हर चीज का कोई ना कोई ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, संचालित, चलाने वाला, चलने वाला या चलाने वाला, जो आपके दिशा निर्देश को आगे पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं भाई ऑपरेटर। क्लियर है। आगे दे रखा है एम फॉर मशीन। मशीन मशीन ही होती है, चाहे कंप्यूटर की मशीन हो, चाहे कपड़े धोने की मशीन हो, चाहे आपका रिमोट हो, उसके अंदर भी जो गाइडलाइन दे रखी है ना कि भाई तेरे को ये मैं दिशा निर्देश ये दूं तो तेरे को काम ये करना है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, समझने का प्रयास करना है, मेरे हाथ में ये पेन, इसको मान लेते हैं मशीन। मैंने इसको दिशा निर्देश दे दिया, मैंने यहां से इस बटन को ऑन कर दिया, यानी पावर दे दिया। पावर देते ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मशीन मशीन ही होती है। पी फोर होता है पर्टिकुलर, यानी विशेष रूप से। अब विशेष रूप क्या होता है, देखो बात करें, कंप्यूटर हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनका एक निश्चित आंकड़ा होता है, निश्चित दायरा होता है कि किस रूप में कंप्यूटर काम करने वाला है। विशेष क्षेत्र। अब बात करें एजुकेशन पर्पज में, हम कंप्यूटर की बात करें तो उसका विशेष रूप क्या होगा, विशेष क्षेत्र क्या होगा। जैसे कंप्यूटर में सामान्य एजुकेशन पर्पज से मार्कशीट लगाना, या स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना, या रिजल्ट निकालना, या नई अपडेट डालना। ठीक है, बैंक वालों के पास देख लो, बैंक वालों के पास क्या होता है, उसका विशेष रूप होता है सेल क्या हो रही है, आप नया खाता क्या खोल रहे हो, नए कस्टमर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यानी उसका विशेष रूप होता है जिस फील्ड में आप इसका काम करना चाह रहे हो। यू फॉर यूज, यानी इस्तेमाल के लिए। अब इस्तेमाल की अगर बात करें तो सभी के माइंड में चल रहा है इस्तेमाल तो हर कोई होता है, हर चीज इस्तेमाल के लिए। उस चीज के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, टॉपिक की बात करेंगे यूज फॉर, इस्तेमाल के लिए, जिसका आप इस्तेमाल करें। यू फॉर होता है यूज फॉर, इस्तेमाल के लिए। टी फॉर होता है टेक्निकल भी होता है, टी फॉर ट्रेड भी होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी भी होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग परिभाषा दे रखी है, हर क्षेत्र का अलग अलग वर्ड दे रखा है। अगर व्यापार संबंधी हम बात करें, व्यापार संबंधी हम बात करें तो टी फोर होता है ट्रेड, और ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार।
व्यापार के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है कि नहीं होता है? डंके की चोट पे कह दो होता है कि नहीं होता है? देखो, व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। E4 दे रखा है एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग है कि नहीं? T4 यहां पे टेक्निकल दे रखा है, तकनीकी के माध्यम से भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और R4 दे रखा है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने वाला अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म में आर का अर्थ क्या होता है, एक्सप्लेन करो, बोलो कि भाई आर का अर्थ हमने तो रिसर्च ही पढ़ा था, अब ये नया बवाल कहां से आ गया? इस बवाल को ही क्लियर करने वाले। रिसर्च होता है अनुसंधान कार्य या अनुसंधान। अब अनुसंधान क्या होता है? देखो, इंडिया में या इंडिया की बात करते, किसी भी विश्व में कहीं पे भी बात कर लो, नई बीमारी आ रही है या कोई नई अपडेट आ रही है या फिर कोई नया प्लान चल रहा है। अभी चंद्रयान 3 भेजा गया, चंद्रयान 3 भेजा गया, उसमें भी पहले रिसर्च किया गया था। अभी कोरोना काल आया था कुछ दिन पहले, तो कोरोना काल की क्या वैक्सीन रहेगी, क्या दवाएं आएंगी, ये क्या अपडेट रहने वाले, सारी रिसर्च किए गए थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम हो गया है, इंसान के अंग से जुड़ चुका है ये शब्द रिसर्च। किसी भी आने वाली परिस्थिति या आने वाली अपडेट को रिसर्च करना, उसके बारे में आपको नई जानकारी देना, यही होता है रिसर्च का अर्थ। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के पार्ट, देखो, प्रश्न पूछने वाला, मैंने बार बार बोलता हूं कि प्रश्न करने वाला आपसे बहुत स्मार्ट होता है। स्मार्ट ऐसे नहीं कि वो क्रीम लगा के बैठा है, अच्छे कपड़े पहन रखा, सूट बूट लगा रखा है, हनी सिंह की जैसी कटिंग करा रखा, नहीं। देखो, हम जैसे का वो एग्जाम ले रहा है तो कुछ अलग ही डालेगा, सिंपली प्रश्न नहीं पूछेगा कंप्यूटर के पार्ट बताओ, कोई भी बता देगा। प्रश्न कहां से आता है ये मायने रखता है। देखो, चाहे कंप्यूटर के पार्ट पूछे, चाहे कंप्यूटर के टाइप, कंप्यूटर के टाइप पूछे या कंप्यूटर के भाग पूछे या कंप्यूटर के प्रकार पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मत बोलना कि सर आपने तो केवल कंप्यूटर के पार्ट पढ़ाए, टाइप कहां से आ गया, भाग कहां से आ गया, प्रकार कहां से आ गया। ठीक है, क्लियर करते हैं। इन सारे सभी का अर्थ एक ही होता है। एक कहावत है कि चक्कू सेव पड़ते, सेव कटेगा सेव ही। देखो, इन सभी का अर्थ एक ही है। कंप्यूटर के पार्ट होते हैं भाई 3, कंप्यूटर के 3 पार्ट होता है, कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर के 3 पार्ट, पहला दे रखा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि क्या होता क्या है। दूसरे नंबर पर दे रखा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे नंबर पर दे रखा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों कंप्यूटर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? जो पहला कंप्यूटर था, जो फर्स्ट कंप्यूटर था, वो मायने रखता है कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ही आपने नहीं सीखा है। ठीक है भाई, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अलग सीखना है, ये इसके बारे में कुछ और जानना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो में आप प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट में बताना। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग पर ही आधारित होता है। कंप्यूटर एनालॉग पर ही आधारित। अब देखो, एग्जांपल समझे, एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक घर का एक मुखिया होता है। अगर बात करें मेरे घर में मेरे पापा, अब मेरे पापा मेरे को जैसे दिशा निर्देश देंगे मैं वैसा ही काम करूंगा। समझने का प्रयास करना, इस पे बात पे ध्यान मत देना कि इसके पापा क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे पापा ने जो दिशा निर्देश दिया या आपके पापा ने कोई दिशा निर्देश किया कि आपको ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे नहीं करना है, जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है, जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, वैसे ही आप काम करते हो, एडवांस सोचते हो तो अपन मात खाते हैं या अपने से गलत हो जाता है। ऐसा ही एनालॉग कंप्यूटर होता है कि एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग पर ही आधारित होता है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। जैसा यूजर इसको कमांड देगा, वैसा जो सिग्नल प्राप्त होगा उसको ये आउटपुट में बदल के अपने को उत्तर देने का प्रयास करता है। एनालॉग, देखो मायने ये रखता है, इसको नोट जरूर कर लेना कि एनालॉग डाटा, तापमान, दबाव आदि जैसे भौतिक मात्रा में निरंतर परिवर्तन की गणना करता है। पहले क्या होता था कि तापमान, अगर हम बात करें कि तापमान क्या होता है या उसका दबाव क्या है, आज का दबाव क्या रहेगा, आज का तापमान क्या है, संपूर्ण जो जानकारी अपन को मोबाइल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर का ही काम होता है। पहला एनालॉग, अब देखो ये चीज जरूर नोट कर लेना कि पहला एनालॉग कंप्यूटर 1876 में विलियम थॉमसन द्वारा विकसित किया गया था। अगर एनालॉग कंप्यूटर से प्रश्न आएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने विकसित किया और कौन सी सन थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहला एनालॉग कंप्यूटर 1876 में विलियम थॉमसन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अब
दूसरा प्रश्न अगर आएगा तो ये जरूर आएगा कि एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या था। तो काम की अगर बात करें तो कंप्यूटर क्या करता था, डाटा, तापमान, दबाव जैसे भौतिक मात्रा में निरंतर परिवर्तन की गणना करता था। अब बात करें कि आज का तापमान, एग्जांपल के लिए समझे कि आज का तापमान 35 डिग्री है या 35% तापमान है, तो कल क्या रहेगा, कल का तापमान क्या रहेगा, जो दिन जा चुके उसका तापमान क्या था। तो ये संपूर्ण जानकारी अपन को मिलती है एनालॉग के माध्यम से। किसी यंत्र का उपयोग, या इस एनालॉग कंप्यूटर की हम बात करें तो सूर्य ग्रह, जो सूर्य जो दे रखा अपना सूर्य ग्रह और तारों की गति की भविष्यवाणी करने के लिए काम किया जाता। फिर से रिपीट करना, इस चीज को जरूर नोट कर लेना कि सूर्य का तापमान, ग्रह और तारों की गति की भविष्यवाणी करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग किया गया था, एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग किया गया था। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार देखो, अभी अधिकतर क्या होता है कि डीपली कोई भी नहीं बताता, सब ये बोलते हैं भाई एनालॉग कंप्यूटर ये काम आता है, ये ऐसा होता है, इतने सन को आया था, ये वो वगैरह वगैरह। आज अगर कुछ नया सीख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दबा के इसको लाइक शेयर कर देना, कुछ नया सीख रहे हो। और मैं चीज लिख के भी दे सकता हूं कि आपने नया ही सीखा है, ऐसी वीडियो आपने पहले नहीं देखी होंगी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार, बेसिकली जो अपनी नोटबुक होती है या अपनी जो बुक होती है, बुक के माध्यम से जो आपका जो टीचर है वो बेसिकली लिखवा देता है कि नोटबुक में नोट करो भाई एनालॉग कंप्यूटर ये काम आता था, ताप दाप फलाना दिखना जो भी करके परे हट जाता। ठीक है, इसके प्रकार, इसके डीपली है क्या, इसकी जड़ के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, इसकी जड़ की बात करते कि है क्या। एनालॉग कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं भी। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये चीज जरूर नोट कर लेना कि प्रश्न आ जाए कि एनालॉग कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके भाग कितने होते हैं, ये मायने रखता है कि प्रश्न अगर आ जाए कि एनालॉग कंप्यूटर के कितने पार्ट है तो दबा के आंसर दे देना, दबा के सोच लेना, 3 ही होते हैं, 3 ही होते हैं, 3 ही होता है। लिख लो, ये चीज है ना, भूलने नहीं दूंगा मरते टाइम भी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के केवल पार्ट 3 होते हैं। अब बात करें कि 3 कौन कौन से। पहला दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा दे रखा है एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। फिर से रिपीट करना, अगर कोई किसी ने लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और जरूर इसको नोट जरूर कर लेना। एनालॉग कंप्यूटर के 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, मैकेनिक एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिकल एनालॉग कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, देखो जैसा नाम है वैसा काम है। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर इनपुट को या दिशा, जो यूजर होता है जो कंप्यूटर को कमांड देता है। मान लो कि मैं कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च कर रहा हूं तो मैंने कंप्यूटर को कीबोर्ड के द्वारा कोई कमांड दे दिया, तो पहला जो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर था, वो काम क्या करता था, कैसे काम करता। इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में लेता है और फिर आउटपुट देता है। पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर ऐसा होता था भाई, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होता था। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। अब मैकेनिकल क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर मैकेनिकल क्वांटिटी के रूप में इनपुट प्रदान करता था, फिर उसके आधार पर आउटपुट देता था, उसके आधार पर आउटपुट देता था। अब देखो बात करें, कोई बाइक है आपके पास, बाइक है, अब बाइक का कोई इंजन खराब हो जाए, कोई भी पार्ट खराब हो जाए, तो आप किसके पास जाओगे? टेलर के पास, हलवाई के पास नहीं जाओ, किसके पास जाओगे? मैकेनिक के पास जाओगे, जो इसके बारे में जानता हो, जो इसको सुधार सके, इसको सही कर सके, उसके पास जाओगे ही नहीं जाओगे। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है इंजन टाइप का, ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर था, सॉरी मैकेनिकल। अब बाइक में कुछ भी खराबी हो, आप किसके पास जाते हो? मैकेनिक के पास, ये जो उसको सुधार पे उसके पास जाते हो। तो दूसरा जो है मैकेनिकल कंप्यूटर, तो ऐसा दिखाई देता था मैकेनिकल। तीसरा एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेते हैं और फिर आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं।
फिर से रिपीट करना, इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेते हैं और आउटपुट को डिजिटल के रूप में बदलते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण समझना, इसका उदाहरण पेट्रोल पंप पर लगाया गया मीटर। मान लो आपने बाइक में तेल डलवाने जा रहे हैं, डीजल या पेट्रोल, बाइक में तेल या डीजल डलवाने जा रहे हो, तो आपने मान लो 100 रुपए का डलवाया, तो डालने वाला भाई जरूर बोलेगा भाई मीटर देख ले, कभी कम ज्यादा ना हो जाए, क्या पता तू 100 रुपए दियो और मैंने 50 का ही डाला, क्या पता तूने 100 दिया मैंने 500 का डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। फिर भी वो क्या बोलता है कि मीटर को चेक कर ले। तो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर जो होता था उसकी स्क्रीन पेट्रोल पंप पर लगाए गए मीटर के रूप में होती थी। यहां देखो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, ये जो पेट्रोल पंप दे रखा है यहां पे आपको देखने को मिलेगा, कभी आपने बाइक में या गाड़ी के अंदर तेल लगवाया हो, तेल डलवाया हो, या आपने पेट्रोल पंप पे देखा हो, तो वो शायद ऐसा ही देखा है एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उस पार्ट के माध्यम से जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। इस पार्ट में हमने जाना था एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद में डिजिटल कंप्यूटर के साथ में। ठीक है, धन्यवाद भाई।